नमस्कार। ये वीडियो बहुत ही छोटा है। आईआईटी जेईई जो कैंसिल हो रही है उसके ऊपर मेरे दो वीडियो टेप है। आईआईटी जेईई के ऊपर है और दूसरा वीडियो टेप है कि भाई दूसरा वीडियो इसके ऊपर है कि भारत में किस तरह से गणित और विज्ञान का शिक्षण कमजोर हो रहा है और मल्टीनेशनल कंपनियां क्यों चाहती है कि भारत में विज्ञान और शिक्षण का एजुकेशन कमजोर हो और किस तरह से वो 10th का बोर्ड हटाया गया, 8th स्टैंडर्ड तक किसी को फेल नहीं किया, वो सारे कानून पास किए गए। वो दूसरे वीडियो में है। आज का वीडियो है वो 10-15 मिनट का है और वो सिर्फ इसी आईआईटी जेईई के ऊपर ही है कि जो आईआईटी जेईई पास करने की जो स्कीम है वो उसके पीछे क्या कारण है कि आईआईटी जेईई चलेगी, क्योंकि जो नई स्कीम जो मैंने पढ़ी वो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल किस सेंस में नहीं है कि एक कॉमन एग्जाम होगी जिसकी वेटेज होगा 60% और बोर्ड के एग्जाम होंगे जिसको वेटेज दिया है 40%। तो जब मैंने देखा कि बोर्ड के एग्जाम को वेटेज दे रहे हैं तो मैंने पढ़ना शुरू किया कि भाई कैसे वो लोग अलग अलग बोर्ड को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड है उसमें कम परसेंट आते हैं, महाराष्ट्र बोर्ड में ज्यादा परसेंट आ जाते हैं। तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वो किसी भी तरह से कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन बना ही नहीं सकता कि जो कि सारे बोर्ड को किसी एक इक्वेशन में इक्वेट करे। इसका मतलब ये जो पूरी स्कीम है वो कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अनइम्प्लीमेंटेबल है, ये फंडामेंटली अनइम्प्लीमेंटेबल है। तो फिर मैंने सोचा कि मिनिस्ट्री इस तरह की स्कीम क्यों ला रही है। तो जब दो अलग अलग चीजों को साथ में रख के देखो तो जिक्सो पजल सॉल्व होता है। तो पजल इस तरह से है कि देश में यूथ आइकन और हीरो की शॉर्टेज है। जो देश का जो यूथ है उसके लिए कोई आइडियल नहीं है, रोल मॉडल नहीं है, आइकन नहीं है, वैक्यूम है एक तरह का पॉलिटिक्स में। तो उस वैक्यूम में कोई आदमी आ ना जाए उसका क्या तरीका है कि तुम मल्टीनेशनल कंपनियां यदि किसी आदमी को आने से रोकना चाहती है या तो भारत के एस्टैब्लिश्ड पॉलिटी है वो रोकना चाहती है कि तुम अपने एजेंट को हीरो बना दो। यानी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने आदमी को एक हीरो की तरह की ये आदमी आके भारत को बचाएगा प्लांट करना चाहती है, जैसे अंग्रेजों ने मोहन भाई को प्लांट किया था। अंग्रेजों ने मोहन भाई को प्लांट किया था, उसके ऊपर मेरी पूरी दूसरी वीडियो है कि मोहन भाई और अंग्रेजों ने कैसे मिलके भारत की जनता को बेवकूफ बनाया। तो इस बार मल्टीनेशनल कंपनियां अपने एजेंट को प्लांट करना चाहती है। तो प्लांट करने का एक तरीका क्या है कि मिनिस्ट्री के पास उल्टे सीधे काम करवाओ, उल्टे सीधे डिसीजन निकलवाओ, फिर वो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाके पीआईएल फाइल करेगा और फिर वो हीरो बन के उभरेगा। सुप्रीम कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगी क्योंकि ये अनइम्प्लीमेंटेबल स्कीम है और सुप्रीम कोर्ट भी मल्टीनेशनल कंपनियों के इशारे पे चलती है। वो आपने वोडाफोन का जजमेंट आप स्टडी करोगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जो छोटा मोटा जजमेंट होता है उसमें ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी को 2-5-10 करोड़ का फाइन हो जाएगा, पर जब 11,000-15,000 करोड़ की बात आती है तो जज हमेशा मल्टीनेशनल कंपनी के फेवर में डिसीजन देते हैं। तो स्कीम इस तरह से है कि जो एमएनसीज है वो कपिल सिब्बल उनके जो एजेंट है एचआरडी मिनिस्ट्री में उनसे उल्टे सीधे डिसीजन अनाउंस कराएगी और फिर उनका जो एजेंट है कोई वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेगा कि भाई आईआईटी जेईई को रिस्टोर किया जाए, आईआईटी जेईई को कैंसिल करने के डिसीजन पे स्टे ऑर्डर डाला जाए और सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे ऑर्डर दे देगी और फिर मीडिया उसकी तारीफ करेगी कि देखो ये कितना बहादुर आदमी है, ये कितना अच्छी तरह से उसने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा, जैसे कि वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे युद्ध लड़ने गया, उस तरह से उसको प्रोजेक्ट करेगी कि कितनी बहादुरी से वो सुप्रीम कोर्ट में उसने दलीलें पेश की। और इस तरह से वो प्लांटिंग द हीरो, एक नया हीरो खड़ा करेगी ताकि वो यूथ आइकन बन जाए। और वो काफी अच्छा गेम प्लान है, क्योंकि जितने भी आईआईटी के लड़के हैं या आईआईटी के पास आउट है या तो जो 11th-12th के लड़के हैं जो कि तैयारी करें जेईई के लिए, उनके लिए सबसे प्रिय चीज कौन सी? आईआईटी जेईई। मैं आईआईटी से पास हुआ हूँ, मतलब मैंने आईआईटी जेईई दी 86 में, 1990 में पास हुआ। तो और मेरे जितने भी आईआईटी से फ्रेंड है, जो दोस्त है जो कि मेरे साथ पास हुए या मेरे बाद में या मेरे पहले, तो हम सबकी जिंदगी में एक आईआईटी जेईई का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, एक इमोशनल अटैचमेंट होता है हमें। और कोई उस चीज को बचाए, जो एमएनसी का एजेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके इस चीज को बचाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सबकी नजर में हीरो बन जाएगा। तो इस तरह से
मैं नहीं मानता कि आईआईटी जेईई खत्म होगी। आईआईटी जेईई खत्म करने का डिसीजन है वो सिर्फ एक पार्ट एंड पार्सल है कि किस तरह से नए हीरो को उभारा जाए। तो आईआईटी जेईई चलती रहेगी, वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। जैसे आईआईटी जेईई के मैंने कुछ पिछले पेपर देखे तो मेरे टाइम पे जो मैथमेटिक्स का डिफिकल्टी लेवल था 1986 का, उससे कहीं ज्यादा मुझे आसान लगा। और वो करने का कारण क्या था कि धीरे धीरे जेईई को कमजोर करो ताकि जो अभी 12th क्लास के लड़के हैं जो मुश्किल सवाल कम मुश्किल सवाल हल करे तो उनका मैथ साइंस का लेवल है वो इतना ऊपर नहीं आएगा जितना पहले आता था। तो इस तरह से धीरे धीरे खत्म करने के तरीके चलते रहेंगे, पर आईआईटी जेईई का लेवल बना रहेगा और जो जिस तरह से पिछले साल लिए गए थे उसी तरह से कम 4-5 साल और चलेगी। और पूरी जो आईआईटी जेईई कैंसिल करने का डिसीजन है और एक आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसको स्टे ऑर्डर मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट को फेवरेबल जजमेंट देगी कि आईआईटी जेईई रिस्टोर करो या तो चालू रखो, और उससे वो आदमी उभर के आएगा और उससे मल्टीनेशनल कंपनियां इतना सिक्योर कर लेगी कि उनका एजेंट पॉलिटिक्स में हीरो बन गया, कोई अननोन आदमी या अनप्रेडिक्टेबल आदमी हीरो बनने से रह गया। तो ये स्ट्रेटेजी होती है प्लांटिंग द हीरो, जो कि मैं लोकल लेवल पे काफी देखता हूँ। लोकल लेवल पे मैंने बहुत बार स्टडी किया है कि कुछ फॉरेन फंडेड एनजीओ होते हैं और वो जब कोई गरीबों का मुद्दा लेके पीआईएल फाइल करेंगे तो तुरंत जज उनके फेवर में जजमेंट दे देगा, और इससे वो जो फॉरेन फंडेड एनजीओ है वो गरीबों में या तो झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए या तो कुछ एक मजदूरों में या कुछ एक क्लास में बहुत ही पॉपुलर हो जाता है कि भाई देखो इसने हमें कितना फेवरेबल जजमेंट ला के दिया। और तो प्रोसेस इस तरह से है कि जुडिशरी है वो एमएनसी के जेब में है, और जब एमएनसी का एजेंट कोर्ट में जाके कुछ केस करेगा तो उसे फेवरेबल जजमेंट मिल जाएगा और इस तरह से वो एमएनसी का एजेंट है वो हीरो बन जाएगा। तो ये छोटे लेवल पे तो मैं बहुत बार देख चुका हूं कि कैसे फॉरेन फंडेड एनजीओ के लोग हीरो बनते हैं, और इस बार ये नेशनल लेवल पे होगा और जो एजेंट आएगा वो जेईई को बचाएगा और इस तरह से आईआईटी के सारे लड़कों में पॉपुलर हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है क्योंकि वो जो भी एमएनसी एजेंट है वो अंत में ऐसे ही काम करेगा कि जिससे भारत की सेना कमजोर हो, भारत में मल्टीनेशनल कंपनियों को ईसाई धर्म फैलाने में आसानी हो, तो लॉन्ग टर्म तो भारत का बहुत नुकसान है। और वो प्रोसेस रोकने के लिए क्या तरीके हैं वो मैंने दूसरे वीडियो में बताया। राइट टू रिकॉल जज, ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर। राइट टू रिकॉल एजुकेशन मिनिस्टर होता तो इस तरह के झूठे प्रॉब्लम ही खड़े नहीं होते जेईई कैंसिल करने के। राइट टू रिकॉल पीएम, तो ये राइट टू रिकॉल प्रोसेस के द्वारा हम इस तरह से फॉल्स हीरो जैसे मोहन भाई थे या तो ये फॉरेन फंडेड एनजीओ है, तो फॉल्स हीरो खत्म करने की पूरी प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। धन्यवाद।